स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज 9 टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। रोशन कुमार का कहना है कि बिहार का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों छात्र राजनीति के दिन फिर भी बिहार में छात्र है सबसे ज्यादा बेरोजगार तथा परेशान। नरकटियागंज से अमित कुमार बड़वाल की रिपोर्ट। वो लोग बहुत स्थिति खराब है और छात्रवृत्ति देने से उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आर्थिक सुविधा बहाल होगी तो दिया जाए। तो इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करे। आगामी कुछ दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। हम लोग 30 तारीख को जिला कार्यालय में, जिला श्रम न्यायालय में जिलाधिकारी के सामने थाली पीटने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग बेरोजगार है, हम लोग जूता पॉलिश करेंगे। हम लोग को बेरोजगार, हम लोग शिक्षित बेरोजगार है। मैं एमकॉम किया और सब लोग ग्रेजुएट है। हम लोग को रोजगार कौन देगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जूता साफ करने का काम करेंगे। हम लोग रोजगार को ढूंढेंगे दिन के उजाले में टॉर्च लेकर। बहुत सारे आंदोलन करेंगे और सरकार जो सोच रही है कि विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है तो वो भूल जाइए छात्र है और ये बिहार है और बिहार जेपी की धरती है। 1971 में यही बिहार के छात्रों ने इंदिरा गांधी को उनकी औकात दिखा दिया था। तो नीतीश कुमार जी, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार के छात्रों को कमजोर नहीं समझे। अगर विपक्ष हम आम जानों की समस्या नहीं उठाएगा तो हम एबीवीपी जरूर उठाएंगे और आने वाले दिनों में इसका आपका खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। ये आप लोग किस मुद्दे पर अपना कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं? ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा प्रांत स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज 38 जिलों में विद्यार्थी परिषद का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एसटीईटी का एग्जाम हुआ था तो हाई कोर्ट निर्णय आने के पहले उसको रद्द कर दिया गया, तो उसके लिए आंदोलन रद्द रही और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के दबाव के कारण बिहार सरकार ने फिर से डेट निकाला और हम इसकी प्रशंसा करते हैं और सराहना करते हैं। लेकिन अब हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जिस कंपनी को वो लोग एग्जाम का ठेका दिया वो छोटा मोटा ऑपरेटर की बहाली कराता है जिसका नाम बेल्ट्रॉन है। अब आप बताइए बिहार की क्या इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं हो सकती है? बहुत सारा प्रिंट मीडिया में ऐसी खबर है कि बेल्ट्रॉन 80,000 1 लाख रुपया में ले लेके ऑपरेटर, अकाउंटेंट ऐसी चीज़ों की बहाली कराता है। और शिक्षक, हम सभी जानते हैं कि समाज का आईना होता है और शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, तो कम से कम उसकी बहाली एसएससी या बीपीएससी के माध्यम से कराए या बिहार सरकार गारंटी दे कि हम बेल्ट्रॉन से एग्जाम ले रहे हैं तो एग्जाम सही होता है। अच्छा, अभी जो आपकी मांगे हैं, आप राज्य सरकार से मांग करें या जिला प्रशासन से आपकी जो भी मांगे हैं उसमें मुख्य क्या दर्शा रहे हैं? मतलब कि नगर में आप अपने देश की हित की जो छोड़िए, अभी जो अपने नगर की स्थिति है, भारी वर्षा भी हो रही है यहाँ पे कई दिनों से, उसमें आप जो भी शिक्षक हैं, जो प्राइवेट से शिक्षक हैं, जो ताल्लुक रखते हैं, कोचिंग चलाते हैं, उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? जो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संभावना उनके साथ है, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि जिले के कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं, अखिल भारतीय विद्यालय सभी विद्यालयों से आग्रह करती है। बहुत सारे टीचर जैसे डीके कुशवाहा जो बेतिया के टीचर हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। उनका लॉस था 25 बच्चों का, उन्होंने फ्री कर दिया। अब और सभी जानते हैं कि बेतिया जिला वो पिछड़ा जिला है, ग्रामीण एरिया है और यहाँ के अभिभावक गरीब हैं। हम कहते हैं कि जो आप विद्यालय हैं, आप ऑनलाइन क्लास चलाते हैं तो सिर्फ उसका फीस लीजिए। आपको बस का फीस लेने का क्या जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी का फीस लेने का क्या जरूरत है? आप विभिन्न तरह के अन्न मद ले रहे हैं और शिक्षण शुल्क लिया जाए और जो गरीब अभिभावक है उनको ये भी सुविधा दिया जाए कि आप किस्तों में शिक्षण शुल्क लें, उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाए। एग्जाम के नाम पर 3 महीना 4 महीना का फी वो लोग लेने का प्रोपगंडा जो रच रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद आप लोग से हाथ जोड़कर आग्रह करती है, ठीक है, आप हाथ जोड़कर आग्रह करती है आप लोग प्लीज सिर्फ शिक्षण शुल्क ले, बस शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक शुल्क, पंखा शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क और साइकिल स्टैंड का शुल्क ये सब नहीं लिया जाए और जो गरीब है उन लोग किस्तों में शिक्षण शुल्क देने की सुविधा दिया जाए और जो बहुत ज़्यादा निर्धन है वो नहीं दे सकते उनकी माफ किया जाए। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो भी पंजीकृत शिक्षण संस्थान है वो टैक्स सरकार को देते हैं तो उन्हें सरकार उन्हें मुआवजा दे। बहुत ऐसी कोचिंगें हैं जो प्राइवेट हैं जो कोविड-19 को देखते हुए, जैसे आज लगभग 4 से 5 माह होने जा रहा है और उन लोगों का रूम रेंट वगैरह काफ़ी सब प्रॉब्लमें आ रही हैं और उन लोगों ने कल नगर सभापति को एक लेटर दिया था रूम रेंट वगैरह, उसमें बहुत सारा एजेंडा है। इस पे आपका क्या कहना है? उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया था कि शिक्षित बेरोजगार युवक हैं जो कोचिंग खोले हैं उनका, लेकिन कोचिंग खोलवाने का विद्यार्थी परिषद सभी जानते हैं संवैधानिक संस्था है। कोचिंग बंद करने का निर्णय विद्यार्थी परिषद का नहीं है, वो सरकार का निर्णय है। पूरे देश में कहीं कोचिंग नहीं खुला है तो वो लोग कितना भी देंगे
लेकिन बच्चे क्या क्या कोरोना बच्चों को ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा जल्दी से बच्चों को होगा कोरोना, इसीलिए सरकार उस पर रोक लगाई है। ये बात सभी को समझनी चाहिए। और रूम रेंट का बात है तो नगर परिषद के अंदर जितने मकान है सारे लोग तो नगर परिषद के चेयरमैन को टैक्स देते हैं, तो उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए। सिर्फ नगर परिषद टैक्स लेगा और जब आपदा आएगी तो उन मकान मालिकों को मुआवजा नहीं दिएगा, तो कोचिंग वालों का शुल्क नगर परिषद डायरेक्ट मकान मालिक को दे, ये बात होनी चाहिए। और विद्यालय खोलने की बात है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार के निर्णय के साथ है, कोर्ट के निर्णय के साथ है, क्योंकि हम संवैधानिक संस्था है और हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का इजाज़त नहीं दे सकते। सरकार जब खोलेगी आदेश देगी, हम लोग उसके साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम रोशन कुमार, प्रदेश सहमंत्री विद्यार्थी परिषद। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ग्रेजुएशन में प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपया दिया जाता है वो 1 साल से छात्रों को नहीं मिला है, छात्र छात्राओं को। लेकिन पक्ष तो पक्ष, विपक्ष के नेता भी इस पर मुद्दा पे आवाज़ नहीं उठाते हैं और कहा जाता है कि जिस राज्य का विपक्षी मुद्दा हो उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। विपक्ष का काम है कि जहां सरकार की नाकामियां हो उसको बताया जाए, लेकिन हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता, सरकार किसी की भी हो, हम सरकार की नाकामी बताने में सबसे आगे रहते हैं। और इसी क्रम में हम बताना चाहते हैं कि अपने बिहार विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों को अभी तक 25,000 रुपये की शुल्क नहीं दिया गया है। और इस लाइव के माध्यम से बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आप जल्द से जल्द